मेरा सवाल है, बचपन में बॉलीवुड का क्रेज़ था, हिंदी फिल्में देखती थी आप, ज़रा उसके बारे में बताएं। बचपन में मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का क्रेज़ था, वो था मार्शल आर्ट्स, बिकॉज मेरे डैड मेरे कोच हैं। सिंस आई वाज 3 years old आई स्टार्टेड डूइंग कराटे। एंड बॉलीवुड का मुझे कभी भी ऐसा कोई क्रेज़ नहीं था। मैं इतना मूवीज़ भी बहुत कम देखती हूँ। कभी सोचा भी नहीं था कि बॉलीवुड में कोई फिल्म करने का चांस मिलेगा। तो जब मिला तो मैंने ऑब्वियसली हाँ बोला, बिकॉज द स्टोरी इज़ ग्रेट, द कैरेक्टर इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड, Maddie sir, Raju sir, everybody is fantastic. So I couldn't say no, and I'm here today. Thank you. एंड पहली चॉइस अब क्या रहेगी साला खड़ूस के बाद, फिल्में या गेम? I would love to do films because मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ में जो मैं करती हूँ उससे। But I will never ever stop training. I might fight if I train properly for it. जैसे what you see now, I was not in my proper form because I have a knee injury, so I'm not able to train so much. But if I have to fight, I'll train very hard and do it. But I'd love to do films. I love it. I also have a knee injury. सेट पे खड़ूस कौन था? सेट पे खड़ूस एक्चुअली दो भी नहीं, एक ही थी, सुधा मैम जो हमारी फिल्म की डायरेक्टर हैं। वो हम सब उनको हिटलर बुलाते हैं क्योंकि वो बहुत मतलब शी इज़ अ टास्क मास्टर। एंड जब तक उनको वो चीज़ नहीं मिलती है जो उनको चाहिए, शी विल नॉट स्टॉप, शी विल मेक यू गो एंड शी विल मेक यू गिव योर 500% फॉर अ शॉट। दैट्स हाउ शी इज़। रितिका, अभी आप इंडस्ट्री में आ चुकी हैं अभी, तो एक और कंपटीशन होगा जहाँ पर कई सारी अदाकाराएं होंगी आपके सामने, उसको कैसे आप, क्या स्ट्रेटजी उसके पीछे है, या डैड से कभी बात की आपने इसके बारे में? सिंपल है, 2 लाते 2 घुसे। नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं ऐसे काम नहीं करती रिंग के बाहर। मुझे घर पे अलाउड नहीं है किसी को ऐसे रिंग के बाहर मारना। मेरी आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई है रिंग के बाहर, सिर्फ रिंग के अंदर। वो डैड ने सिखाया है। एंड जहाँ तक कंपटीशन की बात है, मैं आई थिंक मेरा मार्शल आर्ट्स की बैकग्राउंड की वजह से मैं कभी लाइफ में इनसिक्योर या जेलस फील नहीं करती। मैं सबको अप्रिशिएट करती हूँ। किसी के अंदर टैलेंट है, किसी के अंदर वो बात है, तो आई से कि ओके वाओ, शी डिजर्व्स इट। जहाँ पे वो आज हैं वो डिजर्व करती हैं। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी वहाँ पे पहुँचूँ। तो अभी तक तो मैंने उसके बारे में सोचा नहीं है, बट आई एम श्योर आई टेक इट द सेम वे जैसे मैं मार्शल आर्ट्स में लेती हूँ। अच्छा आंसर दिया तो नहीं यार, क्या बात। आपको मुक्का खाने से और मुक्का मारने से डर नहीं लगता है? फिल्म में कोई एक ऐसी सीक्वेंस थी कि आपको लगा कि नहीं यार थोड़ा डिफिकल्ट है, डर लग रहा है? डर तो कभी ऐसे लगा नहीं, लेकिन मुझे इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ फाइटर आई थिंक मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट चीज़ थी फाइट सीन्स करना। क्योंकि जैसे आपको मारी सर ने बताया, मैं भूल रही थी कि रियल लाइफ फाइटिंग और रियल लाइफ फाइटिंग अलग चीज़ें होती हैं। तो मैं आई यूज्ड टू गो फुल आउट, फुल ऑन। और मेरी जो ओपोनेंट्स थी वो भी मुझे बहुत मारती थी, तो मेरा हेडेक वगैरह बहुत ज़्यादा होता था। जैसे आपने देखा जो हम लोग हिट्स लेते हैं, वो बहुत ज़ोर से आपकी पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक पूरी हिल जाती है। तो उसके बाद में योर हेड स्टार्ट्स एकिंग, थोड़ा सा इट स्टार्ट्स एकिंग, आप वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मेरे साथ में वही हुआ कि मैं भूल रही थी कि ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो मारी से यूज्ड टू कम टू मी एंड से, रितिका रिलैक्स, वी नो यू आर अ फाइटर, वी डोंट नीड टू सी दैट नाउ, जस्ट से व्हाट वी डू, जस्ट डू व्हाट वी आर सेइंग एंड जस्ट फॉलो, थोड़ा स्लो करो, थोड़ा ईजी। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ था। बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, जब आप 2 फाइटर्स के साथ काम करते हो स्क्रीन में, हमने कई बार देखा है कि मैं भी एज ए हीरो अगर जब मैं पिटता हूँ तो मुझे बड़ा ख़राब लगता है कि यार ये दूसरा हीरो कैसा मेरे को पीट सकता है। ये ब्रिंग के कैमरा बंद करके दिखाता हूँ मैं उसको। पर चक्कर यह था कि जब आप फाइटर हो और इनके साथ जो क्लाइमैक्स में फाइट कर रही हैं वो एक्चुअली वर्ल्ड चैम्पियन है। उनको हमने इंग्लैंड से लेके आए थे इनके साथ फाइट करने के लिए, और दोनों लड़कियां हैं। शाम को जब बैठ के हम खाना खाते थे या पार्टी करते थे, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आई लव यू करते हैं, एक दूसरे से प्यार गले से मिलते हैं। पर जहाँ रिंग में इनसे कहा गया कि आप पिटने वाली हैं और आप पीटने वाली हैं, वो बड़े प्यार से पीटती थी और ये बेचारी खा लेती थी। पर जब एंड में हम उनसे कहते कि भाई आपको अभी थोड़ा पिटना है, वो हालांकि दिमागी तौर पे वो हाँ कहते थे, लेकिन बॉडी के तौर पे पिटने के लिए लायक रेडी नहीं थे वो। मतलब ये मारे तो ब्लॉक कर रहे, मतलब लग ही नहीं रहा कि वो पिटेंगी। तो इट यूज्ड टू बी वेरी टफ, कट करके हम चिल्ला के ना अंदर जाके रिंग में उनको पकड़ के खींच के ले आते थे कि भाई हो गया शॉट खत्म, फिर वो प्यार से वापस एक दूसरे से बात करते थे। इट वाज वेरी टफ, इट वाज रियली टफ। I'd like to add something here. Just आपने जो बोला उसको कंटिन्यू करना चाहूँगी। So there are shots in the film where I'm supposed to keep my hands down. In a fight, you see मेरा हाथ हमेशा ऊपर होता है, I'm guarding my face. But I'm supposed to keep my hands down. I can see the punches coming and I have to take them. ऐसे खड़े रह के मुझे सिर्फ मार खानी है। तो ईगो तो हर इंसान में होता है। After a point of time you lose it. ऐसा लगता है कि नहीं मेरा मौका कब आएगा, मैं कब अटैक करने का चांस मिलेगा, बिकॉज इतनी ज़्यादा मार, हाथ नीचे रख के when you can see the punches coming, you still can't do anything about it because you're supposed to do it that way. इसीलिए कट के बाद मार देती थी।
और प्रॉब्लम ये होती थी कि सेट्स पे शोर बहुत होता था, डायरेक्टर की आवाज़, फिर पूरे क्राउड की आवाज़, तो मैम बोलती थी कट कट कट, हम सुन नहीं पाते थे, हम लोग फिर भी लगे रहते थे फाइट के अंदर, तो हमने कट के बाद भी बहुत मार खाई। ये तो बहाना है, सच बता, चल रहा है। रितिका, तमिल गाली कितनी सिखाई मैडी सर ने? मैडी सर ने मुझे कोई गाली नहीं सिखाई। सच बोले एक्चुअली तमिल में जो मैंने लैंग्वेज बोली है वो थोड़ी सी स्लैंग है, पॉलिश तमिल नहीं बोली है मैंने, बहुत ही जैसे स्लैंग वर्ड्स होते हैं, मैंने काफ़ी यूज़ किए हैं, तो उसमें गालियाँ मैंने सबसे फर्स्ट थिंग जो मैंने किया, मैंने गाली सीखी, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, एंड देन यू कैन ट्राई ऐसे लोगों को बोल के, और मैं एकदम इनोसेंटली बोलती थी ये वो, एंड देन लोग बोलते थे हाँ क्या बोला, एंड आई वाज लाइक कुछ नहीं, उन्होंने मुझे बोला बोलने के लिए, तो एक्चुअली वो बहुत मज़ा आता था मुझे गाली ट्राई करने में। आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट क्या रहा, बॉक्सिंग करना या एक्टिंग करना? मेरे लिए एक्टिंग करना, मुझे मैम ने जो बोला मैंने सिर्फ वो किया, डायरेक्टर मैम ने मुझे बोला रितिका डू इट दिस वे, मैंने वो सेम चीज़ फॉलो की। मेरे लिए फिल्म में भी बहुत डिफिकल्ट था बॉक्सिंग करना, जैसे मैंने बताया कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे कब जाके अपने आप को कंट्रोल करना है, कब जाके अपने आप को छोड़ देना है, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया एक फाइटर का ईगो होता है, हर इंसान में ईगो होता है, वो थोड़ा आड़े आता था मेरे काम के, बट मैंने धीरे धीरे ट्राई किया, एंड आई होप यू लाइक द परफॉर्मेंस। और आगे एक्शन फिल्में करेंगे या रोमांटिक फिल्में? आई लाइक टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म्स। अभी एक्शन फिल्म में वो, और मेरी हिम्मत नहीं है अभी, और मैंने बहुत मार खाई है, बहुत मार दी है, अभी कुछ नया ट्राई कर सकती हूँ तो मज़ा आएगा। Ritika, any real life boxer or fighter who has inspired you? Ronda Rousey, Gina Carano, these two female fighters who are MMA fighters, and Ronda Rousey is a superstar now. She's doing movies and everything. If you see her fights on YouTube, if you see her training, she's so focused and she's so dedicated. I respect her for that, and I just want to be like her someday. Not as a fighter maybe, but as a person in life. I want to be like her. Any wish list of actors you would like to collaborate with in future now that you're interested in acting? I'd like to do it with Maddie sir again. Since you're a boxer and since you're very intimidating, do guys really approach you out for a date? No, unfortunately no. एक तो सबको पता है मेरे डैड बॉक्सर है, and he looks so young and he looks very, he looks like my brother. So when he comes to college and girls used to be like, is he your brother? I used to say, no, he's my dad. You keep your eyes away from him. तो ऐसा होता था, and सर सॉरी सर, आपका तो कोई चांस ही नहीं रहा। अपने रियल जिंदगी में किसको पीटा है क्या? नहीं, मैं किसी को भी नहीं पीटा। What? स्कूल में शायद एक दो बार, मेरा जो भाई है मैं उसको लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हूँ, हम लोग लड़ाई वड़ाई करते हैं, बट ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो आई थिंक स्कूल में किसी ने मैं रिसेस में नीचे ऐसे ही घूम रही थी स्कूल में कैंटीन के आसपास, एंड आई सॉ माई ब्रदर क्राइंग, मोटा सा कोई कोने में बैठ के ऐसे रो रहा है। मैं बोला क्या हो गया? तो बोलता है किसी ने तो पत्थर मार दिया, एंड मैं वहाँ पर जो पूरे स्कूल में भागी हूँ लड़के को ढूंढने के लिए, मुझे पता भी नहीं था वो कौन है, और मुझे किसी पर शक था, और मैंने उसको थोड़ा सा मारा था, बट फिर छोड़ दिया, क्योंकि रोहन ने बोला ऋतु पापा चिल्लाएंगे, ऐसे मत कर प्लीज़, छोड़ दे उसको, हम लोग सर को लाके नाम बोलते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी हरकतें हुई हैं बस। अच्छा, व्हाट मेड यू टू गो इन दिस बॉक्सिंग एज स्पोर्ट्स? आपने क्यों चुना? जब से मैंने आई थिंक बचपन में जब से मैंने आंखें खोली हैं, आई यूज्ड टू सी माई डैड डूइंग पुशअप्स इन द हाउस, किक्स पंचेस वगैरह करते हुए। जब से मैं 3 साल की थी, मैं क्या ऐसे कराटे वराटे करती थी, तो पापा ने धीरे धीरे मुझे क्लास ले जाना स्टार्ट किया। बट लाइक वे टॉकिंग टुडे, हम लोग जो बोल रहे साला खड़ूस, वो बहुत ज़्यादा खड़ूस थे, मतलब मैं छोटी थी, एंड ही वाज लाइक 7 बज गए, कहाँ पे, क्लास में नहीं आई अब तक, ये हो गया वो हो गया। ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट विद मी। मैं बोलती थी पापा सोने भी नहीं देते, सुबह सुबह उठा देते हैं, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई, मुझे समझ में आया कि जो वो कर रहे हैं वो मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं लाइफ में कुछ अच्छा करूँ, वो डाल रहे हैं मेरे अंदर वो डिसिप्लिन की वैल्यूज़। तो फिर मैंने गेम को बहुत सीरियसली लिया, एंड देन प्रोफेशनली मैंने फाइटिंग शुरू कर दी। जी, एक्टिंग में इंटरेस्ट बचपन से था? एक्टिंग में मुझे इंटरेस्ट ऐसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगी, क्योंकि एक्टिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैंने देखा है टीवी पे कितनी मेहनत लगती है, और जैसे हम लोग देखते हैं इतना इजी होता नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लोगों को लगता है कि चलो जाके बैठेंगे, मेकअप वेकअप होगा एंड जाके शॉट देंगे हो जाएगा, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक जो फाइटिंग है उससे भी ये एक अलग ही लेवल पे एक्टिंग जो चीज़ है, तो मैंने कभी सोचा नहीं था, बट अब ये मौका मिल गया तो मैंने कर लिया। इस फिल्म में एक्टिंग करने में आपने एंजॉय किया? अच्छा, कुछ ट्रेनिंग ली, वर्कशॉप्स वगैरह क्या क्या लिया आपने? आई थिंक मैं सिर्फ 2-3 दिन के लिए आई वेंट टू कलरानी मैम, हु हेल्प मी थोड़ा ओपन अप करने के लिए, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है फिल्म में, शी इज़ बिंदास। तो अब जैसे फर्स्ट टाइम मैं कैमरे के सामने आई हूँ, आई विल बी अ लिटिल कॉन्शियस। तो उन्होंने मेरा वो जो एक होता है ना, जो हमारे अंदर जो होती है कि मैं ऐसे कैसे बिहेव करूँ, मैं ऐसे कैसे करूँ, उन्होंने मुझे पूरा ओपन कर दिया, कंफर्टेबल कर दिया अपने स्किन में, एंड बस उन्होंने बोला ताकि जो करना है मैम जो बोले कि वो करना। आपने मेरे कॉम देखी होगी फिल्म? हाँ। आपको अपना रोल ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है या प्रियंका चोपड़ा जी से? कुछ कंपैरिजन बताइए। आई थिंक प्रियंका चोपड़ा ने जो किया है, आई एम वेरी वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है एक्चुअली। शी इज़ एन इंस्पिरेशन टू मी, शी इज़ इन हॉलीवुड नाउ एंड आई रियली एडमायर हर। जो उन्होंने किया वो फिल्म के लिए एज अ बॉक्सर, जो उन्होंने बॉडी बनाई, जो उन्होंने पूरी ट्रेनिंग वीनिंग की, जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी,
आई डोंट थिंक एनीवन एल्स कैन डू इट. जो मेरी फिल्म है वो बहुत अलग है उस फिल्म से. हालांकि बॉक्सिंग सेम चीज़ है बट अलग है. एंड ऑब्वियसली प्रोफेशनल फाइटर हूँ मैं, तो थोड़ा डिफरेंस तो होगा ही. बट प्रियंका चोपड़ा ने जो किया है, हैट्स ऑफ टू हर. आपके डैड को ऐसे लगा ना कि ये बॉक्सिंग में जब आप फाइट कर रहे हो तो डिसफिगर हो जाएगा और यू आर सो ब्यूटीफुल, और ऐसा कुछ Thank लगा you. नहीं? नहीं, मेरे पापा तो आपने देखा कैसे मारते हैं मुझे, तो उनका कोई टेंशन है ही नहीं उस चीज़ को लेके. मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी को टेंशन होती है, बाकी किसी को टेंशन नहीं होती. वो सब आगे देखते हैं मेरे को मार खाते हुए. शूटिंग के दौरान मैंने सख्त मनाही कर दी कि पाप के साथ नहीं प्रैक्टिस करना. वी वांटेड द कंटिन्यूटी टू बी करेक्ट. एक सवाल आपके पिताजी से भी जानना चाहेंगे सर, अगर आप बोलना चाहें कि इंडस्ट्री में जब खेल से जुड़ा हुआ कोई भी इंसान आता है तो उसके पिता, आपको क्या रिएक्शन मिल रहे हैं लोगों से ट्रेलर देखने के बाद, प्रोमो देखने के बाद? रितिका का मतलब ट्रेलर देखने के बाद में, आई मीन रितिका को काफ़ी लोगों ने वैसे एसएफएल या अलग टीवी चैनल्स में देखा है. देयर वर कपल ऑफ टीवी रियलिटी शो व्हिच हैज कम व्हिच वाज सुपर फाइट लीग एंड ऑल दैट. सो पीपल हैव सीन हर ऑन द टेलीविजन, बट सीइंग हर ऑन अ बिगर स्क्रीन and going forward for the acting as a career, so many people are asking me what is next. So my problem is I am happy, at the same time I am sad also, because if she chose to go into the film industry, then I am going to lose a good student. And if I get a good student, then she is going to lose a good career. So I think between both of us there is a good amount of chemistry. We discussed every day and we say what next, what's the future, and then we say let's come to a conclusion where there is a win-win situation for both. You continue doing your training, and at the same time, if there is a good break you are getting it, please go ahead and do that. So from my side, I think seeing her acting, especially in this movie, whatever I have seen, like you guys have seen, I have seen the small trailer. So after looking at the trailer, I feel that she has a potential as a sports person, but she also has a potential as a good actress. So my all the best wishes to her.